अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल जब्बार वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अखयार इला यौमिल क़रार अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने रियाज अहमद गौहर शाही और उसका जानशीन सूफी मास्टर यूनुस अल गौहर जो अलवा टीवी चलाता है, इन दोनों की हकीकत बयान की गई थी और ये साबित किया गया था कि फितने कादियानियत की तरह भी ये गौहर शाही भी एक अजीम फितना है। इसको समझने और इससे बेदार रहने की उम्मत को और ख़ास तौर पर नौजवानों को ज़रूरत है। क़यामत जिस तरह करीब होती रहेगी, फितने उतने ही सर उभारते रहेंगे और नए नए रूप और नए नए लिबास पहनकर वो आएंगे। मीडिया पर गौहर शाही फितने की तरह एक और अजीम फितना यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहलूमी का भी फितना है। हम लोग इस शख्स को और फितने को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बातिल अपनी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ काम कर रहा है और बातिल अपने काम को हसीन और खूबसूरत बनाकर, बल्कि मुदल्लल बनाकर मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हीं फितनों में से एक फितना ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहलूमी का भी फितना है। गालिबन आप लोग इस नाम से वाकिफ होंगे और इस शख्सियत से भी बाखबर होंगे और इनके बयानात भी आप लोगों ने सुना होगा या सुनते रहते होंगे। बाज़ लोग तो वो होते हैं जो सादा ज़हन के होते हैं, सीधे होते हैं और हर एक की बात को सादगी से लेकर कबूल कर लेते हैं और अमल भी करने लग जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि सोशल मीडिया का ये फितना उनको गुमराह कर चुका है या गुमराही में मुब्तला कर चुका है। ये जो शख्स है यूट्यूबर है और कई मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं और कई नौजवान इसके बयानात सुनते रहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उलमा इकराम इस शख्स से और इसके बयानात से होशियार और बेदार रहने की ताकीद क्यों कर रहे हैं? आखिर वो क्या बातें हैं और चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर इसको भी एक फितना करार दिया गया है?
इसके अकाइद और अनावीन को आपके सामने रखने से पहले इसकी जिंदगी की मुख्तसर सी तारीख आप हजरात के सामने रखना चाहता। पड़ोसी मुल्क में एक जिला है जहलुम, गालिबन इसकी पैदाइश वहीं पर हुई है 1977 ईस्वी में। इसने बचपन ही से असरी और दुनियावी तालीम हासिल किया और ये इंजीनियर है। इंजीनियर कई किस्म के होते हैं, एक सिविल इंजीनियर है और एक मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये साहब मैकेनिकल इंजीनियर है, ये दुनियावी तालीम याफ्ता है, लेकिन दीन से भी इनको इब्तिदा में बड़ा शगफ था। अभी भी होगा, हम किसी की नीयत पर हमला नहीं करते, लेकिन मोहब्बत में कोई गुमराही का शिकार होता है तो फिर उसकी गिरफ्त भी लाजमी है, जबकि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनता चला जा रहा है। ये शख्स शुरू में बरेलवी था, फिर उसके बाद देवबंदी हुआ, फिर उसके बाद अहले हदीस बना, फिर उसके बाद तमाम जमातों से आजाद हो गया। अब एक जगह जहलुम में अपनी एक एकेडमी कुरान और सुन्नत की रिसर्च के नाम से कायम किया है और उसकी अपनी एक टीम है। उस टीम के जरिए से ये काम करता है और मुख्तलिफ हसास अनावीन पर ये साहब वीडियोस तैयार करते हैं। शायद आप मेरे अल्फाज को गौर से सुन रहे होंगे। मुख्तलिफ हसास अनावीन पर, हसास अनावीन उन अनावीन को, उन बातों को कहा जाता है जो बातें या जो अनावीन या जो मज़ामीन आम लोगों की आम तौर पर समझ में नहीं आती। ऐसे मौज़ूआत को वो अपना मौजू बनाता है, फिर उस मौजू पर वो वीडियोस तैयार करता है। अच्छा, हसास अनावीन पर अगर गुफ्तगू की जाए संभल कर, समझ कर, तो कोई बात नहीं है, लेकिन तनकीद की नजर से या अपना एक आजादाना जहन रखकर गुफ्तगू की जाए तो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब मसाइल तो मुख्तलिफ है और सब जानते हैं कि इस्लाम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। तौहीद का एक मौजू है, रिसालत का मौजू है, आखिरत का मौजू है और अकायद अपनी जगह है। मुख्तलिफ किताबें हैं, मुख्तलिफ हदीस की किताबें हैं। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैं। फिर नबियों के बारे में अकायद हैं, अल्लाह ताला के बारे में अकायद हैं। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अकायद हैं। औलिया इकराम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में अकायद हैं।
अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों को या इन चीजों के अकाइद के सिलसिले में हमें अपने अकाबिरीन को तो देखना पड़ेगा। अकाबिरीन से मुराद उम्मत के जो बड़े उलमा हैं, उन्होंने इन चीजों के बारे में क्या बयान फरमाया है। तौहीद का मसला है, रिसालत का मसला है, तकदीर का मसला है, और सहाबा इकराम के बारे में अकाइद का मसला है, बुजुर्गान दीन अइम्मा इकराम के बारे में अकाइद का मसला है। ये चीजें तो इस सिलसिले में हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही ये देखना पड़ेगा कि हमसे पहले अकाबिर उलमा इकराम गुजरे हैं, उनके क्या अकाइद हैं। मगर ये शख्स सबसे पहले अकाबिरीन की तकलीफ से आजाद होकर आजाद मुताला करता है और अपनी एक राय कायम कर लेता है किसी भी मसलक और जमात के बारे में, किसी भी मसलक और जमात के अकाबिरीन और बुजुर्गों के बारे में। इसने किसी भी जमात के बुजुर्गों पर तनकीद किए बगैर नहीं छोड़ा। बरेलवी मसलक के आला हजरत को भी इसने नहीं छोड़ा, और इसी तरह अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुअतदिल शख्स पर भी इसने तनकीद की। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का भी इसने मजाक उड़ाया। अहले हदीस पर भी इसने तनकीद की। अब ये किसी मसलक से मुंसलिक नहीं है, आजादाना मुताला करके आजादाना अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है, और इसके वीडियोस यूट्यूब पे मीडिया पर बड़ी शिद्दत के साथ और कसरत के साथ आ रहे हैं। जुबान बड़ी साफ है, कोई भी इसके वीडियो को देखने वाला अगर उसे इल्म ना हो तो इसकी गुफ्तगू से, इसकी शीरी और मीठी गुफ्तगू से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। फुरूई मसाइल पर, जुज़वी मसाइल पर इसने जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू, वो मसाइल अपनी जगह है। उन मसाइल में इख्तिलाफ है मुख्तलिफ जमातों का, वो अपनी जगह है। लेकिन जहां तक मैंने गौर किया इस शख्स पर, बुनियादी एतबार से अगर हम गौर करें तो इसकी बुनियाद ही गलत है। सबसे पहली बात यह है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ और अकीदा यह है, तमाम सहाबा आदिल हैं। आदिल का मतलब यह होता है कि वो नेक हैं, सालेह हैं, दीनदार हैं, मुत्तकी हैं, मुंसिफ हैं। सहाबा मासूम तो नहीं है नबियों की तरह, लेकिन सहाबा मगफूर हैं। मासूम का मतलब यह होता है कि उससे गुनाह ही सादिर नहीं होता। जैसे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मासूम है, उनसे गुनाह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारा यह अकीदा है, वो मासूम तो नहीं है,
मगर मगफूर हैं, यानी बाज साहबा से गलतियां हुई, अल्लाह ताला ने उनको माफ फरमा दिया। कुरान में अल्लाह ने साहबा की मगफिरत का, माफी का मुख्तलिफ आयतों में ऐलान फरमा दिया है। और रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का लक़ब किसे दिया गया? अल्लाह ताला सहाबा से राजी हैं और सहाबा अल्लाह ताला से राजी हैं। कुरान मजीद की ये आयत है और ये आयत किसी एक सहाबी के बारे में नहीं, जितने सहाबा हैं तमाम सहाबा के बारे में ये आयत करीमा है कि तमाम सहाबा से अल्लाह राजी है और तमाम सहाबा अल्लाह से राजी है। वह अल्ज़महुम कलिमत तक़वा आयत में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने सहाबा के लिए तक़वे को लाजिम कर दिया। जैसे शहद के लिए मिठास लाजिम है, नीम के लिए करवाहट लाजिम है, उसी तरह सहाबा के लिए तक़वा लाजिम। और हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है, इनमें से तुम किसकी भी इक्तिदा कर लो, हिदायत पा जाओ। लम्हे भर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ किसी को मिला और फिर ईमान की हालत में ही उनकी मौत हुई, वो सहाबी हैं और सहाबी के मुकाम को दुनिया के तमाम औलिया इकराम मिलकर भी नहीं पहुंच सकते। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में हमारा ये अकीदा है कि सहाबा मगफूर हैं, सहाबा आदिल हैं और सहाबा हमारे लिए मेयार हैं, सहाबा हमारे लिए नमूना दीन के अंदर। बाज़ सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है बाज़ मसाइल के अंदर, और एक आधा जंगें भी हुई हैं। एक है मेरी जंग और आपकी जंग, मैं और आप दोनों लड़ लें, और एक है हमारे बड़े लड़ लें, फिर उनसे बड़े लड़े, फिर इख्तिलाफ हो जाए सहाबा के दरमियान, तो मेरा और आपका इख्तिलाफ ले जा करके हम सहाबा के इख्तिलाफ पर फिट तो नहीं कर सकते। मेरी और आपकी लड़ाई में अनानियत होगी, मेरी और आपकी लड़ाई में दुनियावी लालच होगी, मेरी और आपकी लड़ाई में बहुत सारी खराबियां होगी। लफ्ज लड़ाई का है लेकिन मतलब बड़ों की लड़ाई का मतलब अलग होता है और हमारी लड़ाई का मतलब अलग होता है। बाद लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, गलती करके सीना और चोरी ऊपर से सीना जोरी, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाचत, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। बाद लोग यूं भी हैं कि गलती और गुनाह करके यूं कहते हैं, गलती किससे जो हुई साहब? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई जन्नत में। अपनी गलती को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गलती के साथ जोड़ना यह गुमराही है। लफ्ज़ गलती तो गलती है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से जो हुई उसका मफहूम, उसका मतलब बहुत अलग है, और हमसे जो गलतियां होती हैं वो बहुत अलग है। तो बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और जंगें भी हुई, जंगे जुमल, जंगे सुफ़ीन वगैरह वगैरह। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान जो इख्तिलाफ पाया जाता है किताब की जुबान में, उलमा इकराम की इस्तिलाह में उसे मुशाजिरात सहाबा कहते हैं। यानी सहाबा इकराम
और रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इख्तिलाफात को जो नाम दिया गया है किताबों में या उलमा इकराम की इस्तिलाह में, उसे क्या कहते हैं? मुशाजिरात सहाबा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इख्तिलाफात। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इख्तिलाफात या मुशाजिरात सहाबा के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, यानी हमारा अकीदा क्या है? अब सहाबा का इख्तिलाफ हो गया, इधर भी सहाबी है इधर भी सहाबी है, जंगें हुई आपस में, 1400 साल गुजर गए। उसके बाद आप सहाबा की जिंदगियों का मुताला करके कहते हैं किसी एक सहाबी को कि ये सहाबी गलती पर हैं और ये सहाबी हक पर, या इससे भी ज्यादा आगे अपनी जुबान को आप चला रहे हैं। किसी एक सहाबी को, सहाबी पर आप तनकीद कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था, ऐसा आप बोलेंगे, या कुछ और आपके पास मौक़िफ़ होगा? हमारे बड़ों ने हमें यह तालीम दी और तरबियत दी है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सिलसिले में सुकूत इख्तियार किया जाए और उस मामले को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया जाए। उसका फैसला करने वाले कौन है? अल्लाह है। क़यामत में या फिर कब्र में, क़यामत से पहले जो 3 सवालात होंगे, उनमें एक सवाल ये थोड़ी ही है कि भाई सहाबा में जो इख्तिलाफ हुआ था उसमें आपकी राय क्या है, फरिश्ते पूछेंगे मुनकर नकीर। या फिर हशर के मैदान में जो 5 सवालात किए जाए, उनमें ये भी एक सवाल है कि फलां सहाबी और फलां सहाबी के दरमियान इख्तिलाफ हुआ था, इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका नजरिया क्या है, या आपकी राय क्या है, पूछे थोड़ी जाए। तो मुशाजिरात सहाबा के सिलसिले में हमें जुबानें खोलने की जरूरत नहीं है। तो सहाबा के बारे में यह अकीदा होना चाहिए तमाम सहाबा मग़फ़ूर है, और मुशाजिरात सहाबा के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ और अकीदा ये कि हम सुकून इख्तियार करें। तमाम सहाबा हैं, सबसे अल्लाह राजी है, सब सहाबा आदिल हैं, सब सहाबा जन्नती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे मसाइल को उठाए और कहे कि फलां फलां सहाबी के दरमियान इख्तिलाफ हो गया था, उसमें मेरी ये राय है फलां नौज़ुबिल्लाह गलती पर है और फलां हक पर है, आपको जज बनाकर किसने बिठाया? और यही काम कर रहा है ये शख्स, ये साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहलुमी, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यह सख्त कीचड़ उछालता है। खालिद मुस्लिमीन कहकर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह शख्स मजाक उड़ाता है। आज ही आपके सामने हकीकत रखने के लिए इस शख्स के वीडियोस थोड़ी देर पहले मैं देख रहा, इसकी अपनी जुबान से निकला हुआ एक जुमला है। वो ये कह रहा है कि हमने तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अमर इब्न आस, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं छोड़ा। आगे कहता है पंजाबी जुबान में कि बाबा थे शहीद, इन्हें जिसका मतलब यह है ये बाबा कौन सी चीज है, चाहे वो बाबा इब्ने तैमिया हो, चाहे वो बाबा आला हजरत हो, चाहे वो बाबा अशरफ अली थानवी हो। देख रहे हैं आप जुमले। अगर आपको इख्तिलाफ भी करना है अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, तो अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी के लिए ऐसे अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकते जिससे उनकी हतक और तौहीन होती हो।
बुजुर्गाने दीन के सिलसिले में ये शख्स इतना खतरनाक है। अभी आपको बताऊंगा जो लफ्ज बुजुर्गाने दीन के सिलसिले में ये लफ्ज इख्तियार करता है, मैंने खुद सुना। और उलमा इकराम के बारे में ये क्या कहता है? बुजुर्गाने बेदीन फरमाते हैं। देख रहे हैं आप क्या कहता है? बुजुर्गाने बेदीन फरमाते हैं। और हम क्या कहते हैं? बुजुर्गाने दीन में, बुजुर्गाने बेदीन में जमीन और आसमान का फर्क है या नहीं? आप बताइए। और उलमा इकराम को के लफ्ज को इसने ऐसा कचौमर बना दिया और ऐसा बिगाड़ दिया। उलमा इकराम का मतलब होता है बाइज्जत उलमा। ये क्या कहता है? उलमा इकराम में उलमा कराइम। कराइम का मतलब समझते आप लोग? मुजरिम उलमा कहता है बुजुर्गाने बेदीन और उलमाए कराइम ऐसा फरमाते। तो यह है, इसका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जहलूमी। सोशल मीडिया का मशहूर यूट्यूबर है और अनजाने में बहुत सारे नौजवान इसके वीडियोस देख रहे हैं। हो सकता है मुतासिर भी हो रहे हो। इसके इस तरह के और भी आजादाना ख्यालात हैं, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने बयान किए जाएंगे। जरूरत है फितनों को भापने और दूर रहने की और अपने अकीदों को बचाने और महफूज करने की। चूंकि वक्त हो चुका है, बकिया बात इस सिलसिले में आइंदा जुमा होगी। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह हम सब के ईमान को महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल